पूछहीन बानर कह जाए। ये जब बिना पूछ का, जब इसकी पूछ जल जाएगी और ये वापस लौट करके जाएगा, तब सट निज ना तई ले आई। ये मूर्ख तब अपने स्वामी को अपने साथ लेकर के आएगा जिनके कीनस बहुत बड़ा है, जिनकी ये बहुत समय से प्रशंसा कर रहा है। देखो मैं तिनके प्रभुताई, मैं भी इसके स्वामी की प्रभुता को, बल को, तेज को देखना चाहता हूं, वो कितना सामर्थ्यवान है। और क्या हुआ? बचन सुनत कपि मन मुसुकान, बचन सुनत कपि मन मुसुकान, भई सहाय सारद में, जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूल सोई हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे वचन सुनत कपि मन मुस्काना। रावण ने ये जो शब्द कहे कि इसकी पूंछ में कपड़ा तेल में डुबो करके लपेट दिया जाए, आग लगा दिया जाए, तो पवन पुत्र हनुमान जी इन शब्दों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और मन में विचार करने लगे कि भाई सहाय सा रद में जाना। इसकी बुद्धि को ऐसा संयोग बनाने में माँ सरस्वती ने बड़ी कृपा की है, क्योंकि हनुमान जी तो यही चाहते थे, त्रिजटा के सपने को साकार करना चाहते थे। जातु धान सुन रावण बचना। राक्षस लोग से अपने स्वामी रावण के शब्दों को सुनकर के वही तैयारी करने लगे पूंछ में आग लगाने की। और कैसे बता रहे हैं? रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पूर्ववासी, मारहि चरण
जिस समय आग लगाने की बात कही तो राक्षस लोग तैयारी करने लगे। और कैसे? रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरी लंका में ना कोई कपड़ा रह गया, ना घी रह गया, ना तेल रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि वो जितना घी तेल में डूबकर कपड़ा लाते थे, हनुमान जी पूंछ का विस्तार उतना ही बढ़ाते जाते थे। कौतुक के आए प्रवासी, लंका के जो नगर निवासी थे सभी तमाशा देखने के लिए वहां आ गए कि भैया एक बंदर आया है, उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा घी तेल में डुबोकर लपेटा गया है, अब आग लगाई जाएगी, चलो चल करके देखें। तो वहां आ गए, मारे चरण करें बहुहासी। हनुमान जी को लात मारते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और क्या होने लगा बता रहे हैं। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुने पूछ। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुने पूछ प्रजारी। पावक चरत देखे हनुमंता, पावक चरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप। हरि नैनन में श्याम समाय गयो री, अब घर कैसे जाऊं। मेरे नैनन में श्याम समाय गयो री, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं। मेरे नैनन में श्याम समाय गयो री, अब घर कैसे जाऊं। मेरे नैनन में श्याम समाय गयो री, अब घर कैसे। बाजें ढोल दें सब तारी। ढोल पिटने लगे, सब तालियां बजा बजा करके उनकी मजाक उड़ाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। और क्या किया कि नगर फेर पर पूंछ पजारी। पहले लंका में चारों तरफ घुमाया गया और फिर पवन पुत्र हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देख हनुमंता, हनुमान जी ने देखा कि हाँ पूंछ में आग लग गई, तो क्या किया कि भय परम लघु रूप तुरंत ही बहुत छोटे से बने और निबुक चढ़े कप कनक अटारी, बंधन से निकल करके, क्योंकि अभी तक तो राक्षसों के बीच में फंसे हुए थे। और जब पूंछ में आग लग गई तो सब अलग हट गए, उनके बंधन से निकल करके सोने की अटारियों पर छलांग लगा दी, कूद कर चढ़ गए। और आग लगते हुए जब देखा तो भई सबीत निशाचर नारी, जितनी भी राक्षसी थी वो सब की सब भयभीत हो गई। और ईश्वर की कृपा से उसी समय क्या हुआ, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उनचास। रामा चले मरुत उनचास, अट्टहास करी कर जा, कपि बढ़ लाग आकाश।
पर प्रेरित तई अवसर। जिस समय पूंछ में आग लगी और अटारियों पर जा चढ़े, उसी समय ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि 49 मरुत जो पवन के सहायक हैं वो चले, और पवन पुत्र हनुमान जी ने इतने जोर से गर्जना की और अपना शरीर इतना विशालकाय बना दिया, ऐसा लगता था कि जैसे आकाश को छूना चाहते हो। और क्या हुआ? देह विशाल परम हरो आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, राम भजो सिया राम हरे। देह विशाल परम हरवाई। हनुमान जी ने अपने शरीर को तो विशालकाल बना दिया, लेकिन परम हरवाई का मतलब है फुर्तीली। हरवाई फुर्तीली। और उसके कारण क्या करते थे? मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, एक महल से दूसरे महल पर, दूसरे महल से तीसरे महल पर, इस प्रकार एक एक करके चारों तरफ आग लगाने लगे। जरई नगर भा लोग बेहाला, सारी लंका नगरी जलने लगी, लोग बेहाल हो गए। अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और उधर क्या हो रहा था कि झपट लपट बहु कोट कराला, कभी आग की भयंकर लपटें इधर झपट्टा मारती, कभी उधर झपट्टा मारती। सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ हो गए। और लंका नगरी में क्या हाल हो रहा है? हाँ जी। तात तुहा सुनिय पुकारा, एही अवसर को हम ही हुआ आरा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, हम जो कहा बानर रूपा धरे सूर कोई। बानर रूपा धरे सूर कोई। तात मात हा सुनाई पुकारा, चारों तरफ चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी कि हाय बप्पा। बप्पा कहते हैं बाप के लिए। और हाय मैया, हाय भैया, हाय दद्दा, हमें बचाओ, चारों तरफ एक ही चीख पुकार सुनाई पड़ती थी।
अब वहां बचाए कौन किसको? सबको अपने अपने प्राणों की बाजी लगी हुई थी। बाप है अपने को बचा रहा है, माँ अपने को बचा रही है, ना बेटा की चिंता है ना भाई की चिंता, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। चारों तरफ एक ही बात सुनाई पड़ती है कि ऐसे मौके पर अब हमें बचाने कौन आए। कुछ लोग भागते जा रहे हैं, चीखते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, अरे हमने कहा था कि ये कोई साधारण बानर नहीं है, ये तो बानर के रूप में कोई देवता यहां आया है। और कह रहे हैं क्या? साधु अब क्या कर फलू ऐसा। तुम्ही से कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं रामानंद जी, तुमसे कह रहा हूं तुमसे। साधु अब क्या कर फलू ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अब क्या कर फलू ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। हो जुलम करी डारो, अरे जुलम करी डारो, जुलम करी डारो, अरे जुलम करी डारो। अरे जा लाल लंगोटा वारे में जुलम, आई जा लाल लंगोटा वारे साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। कुछ कह रहे हैं, साधु कहते हैं सज्जन पुरुष को, भक्त पुरुष को। हनुमान जी परम भक्त हैं, तो कह रहे हैं कि जो साधु के अपमान करता है उसका फल यही होता है। जरई नगर अनाथ कर जैसा, सारी लंका नगरी ऐसे जल रही है जैसे इसका कोई स्वामी ना हो, कोई इसकी देख रेख करने वाला ना हो। जारा नगर निमिष एक माही। निमिष कहते हैं पलक झपकने में जितना समय लगता है उस पल को कहते हैं निमिष। इतने समय में ही सारी लंका नगरी को जला करके तहस नहस कर दिया। केवल और केवल एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। उसका घर क्यों नहीं जलाया? क्योंकि विभीषण जी भी राम जी के भक्त हैं। दूसरे भक्त होने के कारण
उनके घर से ना कोई कपड़ा आया था, ना घी आया था, ना तेल आया था, इसलिए उनके घर को बचा दिया। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं माँ पार्वती को, कह रहे हैं कि हे पार्वती ताकर दूत अनल जय सिरजा। अरे जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के तो दूत है। श्री राम जी ने ही अग्नि को बनाया है और हनुमान जी उन्हीं के कार्य के लिए आए हैं। इसलिए हे गिरजे वो नहीं जल पाए। भले उलट पलट लंका सब जारी, एक बार इधर से गए एक बार इधर से गए और इस प्रकार सारी लंका को जला दिया। और जब देखा कि हाँ लंका का काम तमाम हो गया, तिष्ठा का सपना साकार हो गया, कूद पड़ा पुनो सिंध मजारी। जो समुद्र का जल था उसके बीच में जाकर के छलांग लगा दी और क्या हुआ? पूछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी। पूछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। जनक सुता के आगे मंगल भवन मंगल हारी। समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग को बुझा करके और आग लगाने में थकावट तो हुई, पसीना तो आया, क्योंकि जब इतनी विशालकाय आग जल रही है तो इतना काम होना स्वाभाविक है। लेकिन समुद्र के जल में जो छलांग लगाई, पूंछ की आग को बुझाया और उस श्रम के कारण जो थकावट हुई उसको दूर किया और फिर पुनः अपना वही छोटा सा रूप, लघु रूप बहोर, छोटा सा रूप बना करके माता जनक नंदिनी श्री सीता जी के आगे आकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि मातु मोहि दीजे
मात मोह दीजिए कछु चीना। पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता जी के सम्मुख हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। और चीना से मतलब है अपनी कोई विशेष पहचान। माता मुझे अपनी कोई विशेष पहचान दे दीजिए, जैसे रघुनायक मोह दीना। जैसे मेरे स्वामी श्री राम जी ने आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे अपनी मुद्रिका दी थी, ऐसे ही आप मुझे अपनी कोई पहचान दीजिए। माता सीता ने क्या किया कि चूड़ा मन उतार जब थे। ए बच्चे बाहर चलो, यहाँ पे बाहर चलो। दोनों के दोनों बाहर उठो, बहन जा। चूड़ामन जो बालों में लगाने का एक आभूषण होता है, इसी प्रकार उन्होंने वो चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी के हाथों में थमा दी। हर्ष समेत पवन सुत ले। प्रसन्नता के साथ पवन पुत्र हनुमान जी ने उसे लिया और जिस समय चलने लगे, चलने की तैयारी की, तो माता सीता कहने लगी, क्या कह रही हैं? कहे हूँ तात असमोर प्रणाम। कहे हूँ तात असमोर प्रणाम। सब प्रकार प्रभु पूरन कहे तात अस मोर प्रणामा। जब हनुमान जी चलने लगे तो माता सीता कहने लगी कि हे पुत्रो, जाकर के उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा है। प्रभु आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, इच्छा रहित है, लेकिन दीन दयाल बिरजु संभारी। दीनों पर दया करना आपका बाना है, आपकी आदत है, आपकी बिरज है, उसको स्मरण करिए। और हरौ नाथ मम संकट भारी। हे स्वामी, हे नाथ, मेरे ऊपर इस समय बहुत बड़ा संकट है, आप उसका हरण कीजिए। और हे तात, उनसे एक बात और कहना, याद दिलाना। क्या? तात सक्रसुत
कथा सुना। तात सक्र सुत कथा सुनाई। बाण प्रताप प्रभु समझायो। बाण प्रताप प्रभु समझायो। तात मास दिवस महु नाथुन आवा। मास दिवस महु नाथुन आवा। तो पुनि मोहि जियत नहीं तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अब मेरी राखो लाज हरि। तुम जानत सब अंतर्यामी। तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी। तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी। अरे सब विषयन की पोट बांध की अपने शीश धरी। तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी। सब विषयन की बांध कोटरी अपने शीश धरी। अब मेरी राखो तात सक्र सत कथा सुनायो। माता सीता कह रही हैं कि हे पुत्र, जा करके मेरे स्वामी को स्मरण कराना, याद दिलाना कि एक बार मैं और वो अकेले थे और इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बन करके मेरे पैर में केवल चोंच मारी थी और जब रक्त बहा तो स्वामी उसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया कि जिस सरकंडे से वो श्रृंगार कर रहे थे उसी सरकंडे का बाण बना करके स्वामी ने उस कौवे के पीछे छोड़ा और वो अपने प्राणों की बचाने के लिए ब्रह्मा के पास गया, विष्णु जी के पास गया, शंकर भगवान के पास गया, कहीं भी उसको किसी ने शरण नहीं दी। तब नारद मुनि के बताए अनुसार वो स्वामी की शरण में आया। उसको प्राण दंड तो नहीं दिया लेकिन एक आंख का अवश्य कर दिया। और यहाँ तो ये दुष्ट रावण मेरे प्राणों की बाजी लगाए हुए 1 महीने का समय दे के गया है
बता देना कि अगर 1 महीने में स्वामी नहीं आए तो अपन मोह जियत नहीं पावा, तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। क्यों कि उस दुष्ट रावण के हाथों से मैं नहीं मरूंगी, उससे पहले ही मैं किसी न किसी द्वारा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हनुमान जी कहने लगे कि माता इतनी अधीर मत हो, इतना धैर्य मत खो। तो माता सीता कहने लगी क्या? कहो कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। कहो कपि के ही हो कहो कप के विद राखो प्राणा। माता सीता कहने लगी कि हे पुत्र, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार जीवित रहूं, किस प्रकार इन प्राणों को शरीर में रखो। तुम तात कहत अब जाना, तुम आए थे, मुझे कुछ धैर्य बंधा था, मुझे कुछ शांति मिली थी, तो देख शीतल वही छाती। तुम्हें देख करके विरह अग्नि से जो मैं धधक रही थी, मेरे हृदय को कुछ शांति मिली थी। लेकिन अब तुम जाने की कह रहे हो, तो मेरे लिए तो वही पहले जैसे वही दिन होगा, वही रात होगी। मैं यहाँ के लिए किस प्रकार अपनी जीवन लीला चला पाऊंगी। हनुमान जी माता सीता को समझा रहे हैं, धैर्य बंधा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दी। जनक
दीन चरण कमल सिर नाय कपि कवन राम पहिकीन ले गयो चित्त चुराई सलोनो सावरिया ले गयो चित्त चुराई मेरो ले गयो चित्त चुराई सलोनो सावरिया ले गयो चित्त चुराई जोगिन बन गई श्याम पिया की जोगिन बन गई श्याम पिया की तो बिन कसक मिटे ना जिया मोहे अवनाय कछु सुहाय मोहे अवनाय कछु सुहाय सलोनो इस हारमोनियम को सही कराओ भाई जाके जो मेन रीड है जहां बजाने की जगह वहीं खराब है सुनना है अभी ना सुनिए बहुत दिनों से गड़बड़ कर रहे हो नहीं नहीं जनक सुतई समझाए कर बहुविध धीरज जी। हनुमान जी ने माता जानकी जी को बहुत तरह से समझाया, धैर्य बंधाया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके श्री राम जी के पास गमन किया। और चलते समय क्या किया बता रहे हैं, चलत महाधुन गर्जस भारी। जिस समय पवन पुत्र हनुमान जी वहां से चले तो महाध्वनि यानी बड़े जोर से गर्जना की, गर्भ सर्वाई सुन निश्चर नारी। और उस गर्जना को जो राक्षसियां थीं गर्भवती, उन्होंने उस गर्जना को सुना तो उनके गर्भ भी खंडित हो गए। हनुमान जी ने ऐसा कार्य क्यों किया? उन्हें पता है कि ये जितने उपस्थित राक्षस हैं ये श्री राम जी के द्वारा मारे जाएंगे, इनका मरना निश्चित है। लेकिन गर्भ में जो बच्चे हैं वो फिर भी राक्षसों की पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसी गर्जना की कि जिससे वो बच्चे गर्भ से खंडित हो जाए। नाग सिंध यही पारे ही आवा। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी समुद्र को लांघकर उसी तरफ आ गए जिस तरफ जामवंत, नल, नील, अंगद सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और आकर के क्या किया कि सब किलकिला कपिन सुनावा, किलकारी मारकर अपने आने का आघोष कर दिया कि मैं जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य पूर्ण कराया। हाँ जी, हर से सब लोग हर से सब बिलो की हनुमाना, क्या हो नूतन जन्म कपिन तब जान।
कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर गाया। एक दिन उड़े ताल से हंस, एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं आएंगे। एक दिन उड़े ताल से हंस, फिर नहीं और हनुमान जी जब इधर आ गए, हर से सब बिलोक हनुमाना। हनुमान जी को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हुए जो इनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। और नूतन जन्म कपिन तब जाना, सारे बानरों ने अपना नया जन्म समझ लिया। क्यों कि महाराज सुग्रीव ने चलते समय कहा था अगर माता सीता की खोज किए बगैर लौटे तो सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन हनुमान जी की किलकारी से सब समझ गए कि कार्य सिद्ध हो गया है। और हनुमान जी का मुख कैसे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है, शरीर में तेज झलक रहा है, जिससे यह सिद्ध हो गया कि कीनस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी श्री राम जी के जिस कार्य के लिए भेजे थे वो कार्य पूर्ण हो गया है। और फिर क्या हुआ बता रहे हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, राम हरे रामा। मिले तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, भज सीता रामा। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हरस रघुनायक पासा, राम हरे रामा। पूछत कहत नवल इतिहासा, भज सीता रामा। पूछत कहत नवल इतिहासा, भज सीता मिले सकल अति भय सुखारी, सभी के सभी बानर हनुमान जी से मिले और मिलकर के सब कैसे सुखी हो रहे हैं कि जैसे तलपट मीन पाव जिम्मारी, जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, जल मिल जाए और उसके प्राण बच जाए, वैसे ही ये हनुमान जी से मिलकर के इनके प्राण बच गए, बड़े सुखी हो रहे हैं। और चले हरस रघुनायक पासा, प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के पास चल दिए। कैसे पूछत कहत नवल त्यासा, रास्ते में चले जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि हे पवन पुत्र तुम वहां गए, क्या क्या हुआ कुछ तो बताओ। और हनुमान जी बताते हुए जा रहे हैं।
धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुंच गए कि जहां मधुबन, ये बाली और सुग्रीव का बगीचा था और युवराज अंगद साथ है। बता रहे हैं कैसे क्या हुआ। सब के सब उस मधुवन के बगीचे में घुस गए। अंगद जी ने आज्ञा दे दी कि भैया तुम बहुत दिन से भूखे हो, मीठे मीठे फल खाओ। रखवाले जब बर्जन लागे, रखवाले उन्हें जब रोकने के लिए आए, बर्जन रोकने के लिए आए, तो मुष्ट प्रहार हनस सब भागे। तब उन्होंने घूंसों की मार मारी और जितने रखवाले थे वो सब वहां से भाग छूटे। बोलिए शंकर भगवान की। संगीत को यहीं विश्राम दिया जाता है। कथा चलती रहेगी। संगीत के साथ पुनः